अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एंड द टॉपिक इज़ द फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक्स की बात की, जैसे कि बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन आपको बताया, रोल ऑफ एटीपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आज हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत फेमिलियर सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसको आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। अब ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब ये जो है ग्रीन प्लांट्स इसमें क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किस किस की मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर, ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से अपना फूड बना रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी की मदद से अपना फूड बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। हम लोग जिस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पे और डिफरेंट एनिमल्स पे और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है, इस तरह से प्लांट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए। प्लांट्स डिपेंड करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किस किस की मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, ठीक है। अब प्लांट्स, अगर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। अब ये जो है अगर हम बात करें एनाबॉलिक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड, ठीक है। एंडरजोनिक है, स्टोर्ड एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर हो रही होती है। जाहिर सी बात है, फूड बन रही है तो एनर्जी स्टोर हो रही है। स्टोर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज़, और अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेते हैं। इसके रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की वजह से ग्लूकोज बन रहा है जो कि फूड है प्लांट का, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। अच्छा, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, सबसे इसकी इम्पॉर्टेंस अगर हम देखा जाए तो प्लांट्स को क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, और उसके रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है उसे रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। अब जब वो इस तरह से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, जाहिर सी बात है हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, हम जिंदा ही ऑक्सीजन पे हैं, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ही नहीं होगा तो हम कहाँ से ऑक्सीजन हमें सप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को प्लांट सप्लाई कर रहे होते हैं। इस वजह से प्लांट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, सारे के सारे इन्वायरमेंट के लिए, सारी के सारी एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें नहीं चाहिए होता इन्वायरमेंट के लिए, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे इन्वायरमेंट से यूटिलाइज़ करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में इन रिटर्न चला जाता है, ठीक है। वही बात, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द एटमॉस्फेयर एंड इंटर द प्लांट्स एंड लीव्स एंड ऑक्सीजन, अ प्रोसेस विच इज़ इकोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट इन नेचर। ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वायरमेंट को, जाहिर सी बात है, वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है। अब हम अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से होती है। फोटोसिंथेसिस अगर इन द क्लोरोप्लास्ट, आप ऑर्गेनील्स में क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो कि एक ऑर्गेनील्स है इन सर्टन प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स में ऑर्गेनील्स की मदद से भी होती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस अगर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स इन सर्टन प्लांट्स
ऑल ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जितने के जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है, ठीक है। द लीव्स हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, जो लीव्स है ना उनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट्स वाई उनका कलर भी ग्रीन होता है, ठीक है। द ग्रीन कलर कम फ्रॉम द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और लीव्स का कलर ग्रीन भी उसी वजह से होता है। द पिगमेंट ऑब्जर्व द लाइट एनर्जी, और जो पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। अब प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें ना, प्लांट्स के अंदर बेसिकली सन जो है ना, सन वो अपना ग्रीन पोर्शन ऑफ द लाइट अर्थ को दे रहा होता है, ठीक है। सन जो है वो अपना ग्रीन पोर्शन ऑफ द लाइट जो है वो अर्थ को दे रहा होता है। अब जिस वक्त पिगमेंट जो है, पिगमेंट जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जब उसे लाइट का ये पोर्शन मिलता है तो उसकी वजह से आपको लीव्स भी और बहुत सारे प्लांट्स ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वो लाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और पिगमेंट उस लाइट को रिसीव कर रहे होते हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो फिर वो ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सन जो है वो अपना ग्रीन पोर्शन ऑफ द अर्थ ग्रीन पोर्शन ऑफ द लाइट अर्थ को दे रहा होता है, ठीक है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी तरह से अगर हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्ट्रोमा ऑफ फ्लूइड, स्ट्रोमा कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। ये देखें, ये स्ट्रोमा है, ये जो आपको ऑरेंज शेड्स में नज़र आ रहा है ना, ये स्ट्रोमा है, ठीक है ना। स्ट्रोमा ऑफ फ्लूइड। ग्रेना स्टेक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, ग्रेना कंटेन करता है, ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है, सिंगुलर ग्रेना होता है और स्टेक्स जो होते हैं वो ग्रेनम होते हैं, डिफरेंट। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन, ये क्या है, ये ग्रेनम है, ठीक है ना। अच्छा, थाइलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल, और उसके अंदर ये जो थाइलाकॉइड्स एंड डिफरेंट वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से आपको थाइलाकॉइड्स का कलर भी ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को रिसीव करता है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सन जो है वो अपना ग्रीन पोर्शन ऑफ द लाइट अर्थ को जो है वो दे रहा होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो, ये रोल है क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। तो ये जो है, ये क्लोरोफिल जो है इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास देखें, जितने के जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इनके लीव्स हैं, लीव्स में उसी तरह से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सारे का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब वही बात, वाई आर द प्लांट्स ग्रीन? प्लांट्स सेल्स हैव ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन of the chloroplast is impregnated with the फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। अब उसके अंदर जो प्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो रिसीव करता है ग्रीन पोर्शन ऑफ द लाइट, और उसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल, और उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेरॉइड्स की हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, स्टेरॉइड्स की एग्जांपल है। जिस वक्त सन जो है वो अपना ग्रीन पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है, ग्रीन पोर्शन ऑफ द लाइट अर्थ को देता है ना, तो उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो उस लाइट को रिसीव करता है, जिसकी वजह से वो उसका ग्रीन कलर जो है वो नज़र आता है, ठीक है ना। तो आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, क्लोरोफिल का और रोल पढ़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कि वो किस तरह से ज़रूरी हैं। ज़ाहिर सी बात है, प्लांट्स जिस तरह से लाइट के बगैर जो है उन्हें वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बगैर भी प्लांट, आप एक पौधे को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, जब तक आप उसे ज़ाहिर सी बात है एक कमरे में छोड़ दें जहाँ पे ना लाइट हो और जहाँ पे कोई भी उसके लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए ना हो, तो वो जो प्लांट है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। उसे लाइट की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट से, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, इसके अलावा उसे वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, प्लांट को जो वाटर अगर उसे वाटर की या कार्बन डाइऑक्साइड की या लाइट की अनअवेलेबिलिटी हो तो प्लांट जो है वो फुली ग्रो नहीं कर सकता और प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है।